अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। थोड़ा सा आज आपको मैंने कहा कि नए स्टाइल में बात करें, कोई नई थोड़ी सी स्टाइल में आपको वीडियो बना के प्रेजेंट करूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा बाहर निकला था तो यहाँ पे मैंने आपके कमेंट्स वगैरह देखे दोस्तों के, तो सोचा कि चलें यहीं पे वीडियो शूट करता हूँ और फिर अपलोड करूँगा आपके लिए। दोस्तों, एक दो दोस्तों ने पुर्तगाल का बहुत ज़्यादा पूछा है कि पुर्तगाल और स्पेन में क्या डिफरेंस है। हालांकि इसमें काफ़ी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन हम इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कई मरतबा पहले बताया कि जिन दोस्तों को अपने लीगल होने में जो है वो टेंशन है या जल्दबाजी है या होनी भी चाहिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स के पीछे जाना चाहिए। पैसा तो डॉक्यूमेंट्स के बाद आ ही जाता है। तो जब आप लीगल हो जाते हैं तो उसके बाद आप बड़ी इजीली दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगा कि हमारे कुछ दोस्त थे जो यूके पढ़ने के लिए गए, हम कुछ दोस्त थे जो नीदरलैंड्स में हॉलैंड में पढ़ने के लिए आए। तो जो हमारे क्लास फेलो थे पाकिस्तान में, उनमें से कुछ दोस्त हमारे इंग्लैंड गए। उन इंग्लैंड जो 3-4 दोस्त गए थे, उनमें से एक दो दोस्तों ने ये फैसला किया कि इंग्लैंड में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, हम नीदरलैंड से इधर स्पेन आ गए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो वो जो 4-5 गए थे, उनमें से 2-3 ने फैसला किया कि क्योंकि यूके में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते तो क्यों ना हम यहाँ से निकलें और किसी ऐसे मुल्क में जाएं यहाँ पे इजीली बन जाते हैं। वो पुर्तगाल चले गए। उन्होंने वहाँ पे जब गए 7-8 महीने गुजरे थे, इमिग्रेशन मिल गई उनको, डॉक्यूमेंट्स लीगल हो गए। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 4 से 5 साल 6 साल तक उन्होंने अपना पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेके वापस इंग्लैंड चले गए। और जो उनके साथ वहाँ पे आए थे इंग्लैंड स्टडी के लिए, जो 2-3 उधर रह गए थे यूके में, उनके उस वक्त तक नहीं बने थे। उनको तकरीबन 15 साल बाद फिर मिले हैं, ये लीगल हुए यूके में। जो यहाँ से पासपोर्ट लेके गए थे उनको 7-8 साल हो चुके थे, वो वहाँ पे लीगल काम कर रहे थे और उनका वहाँ पे स्टेटस ब्रिटिश तकरीबन हो चुका था। ये एग्जांपल है मैं देना चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स पे। पुर्तगाल बिलाशुबा यूरोपीय यूनियन का बेस्ट कंट्री है डॉक्यूमेंट लेने के लिए। लेकिन अगर आप कमाई का समझें तो, लेकिन कमाई के लिहाज से भी मेरा ख्याल अब स्पेन से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन में पुर्तगाल से अच्छा कंट्री कोई नहीं है और इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो दुनिया में और इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे मुल्क हैं, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन में देखा जाए तो पुर्तगाल दी बेस्ट है। जो नए आने वाले हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। हर साल 2 साल बाद इमिग्रेशन ओपन होती है। वहाँ पे घर काफ़ी सस्ते मिलते हैं, फैमिली लानी काफ़ी आसान है। वहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर आपकी कमाई थोड़ी है तो आपके उतने एक्सपेंस भी थोड़े हैं। अच्छा मुल्क है ओवरऑल अगर देखा जाए, और काफ़ी अच्छा मुल्क है। अगर आप वहाँ पे लीगल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन का, और वहाँ से देखिए हमारा तमाम का जो टारगेट होता है इन कंट्रीज़ में आने का यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, फिर आगे मूव हो जाएंगे। तो उसके लिए जो पुर्तगाल है दी बेस्ट कंट्री है। अगर वहाँ पे अगर स्पेन को देखा जाए, स्पेन भी ठीक है 3 साल के बाद, लेकिन आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट के मसले बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मसला तो उधर भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा, वहाँ पे नेशनलिटी का जो आधा इससे टाइम है वो यहाँ पे 10 साल आपको पूरे करने पड़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कागज़ों में मैं एट द एंड यही कहूँगा, अगर आप पैसे के लिहाज से देखना चाहें तो वो इतना मुल्क अच्छा नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो पुर्तगाल बहुत अच्छा मुल्क है। और वहाँ पे नए आने वाले को लाजमी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अब नए यूरोपीय यूनियन के कानून में तो और ज़्यादा आसानी हो चुकी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।